हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करने हैं। बुक के अंदर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेज, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप फैमिलियर होंगे, इनसे इंट्रोडक्शन के अंदर समझ रखे होंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो भी आपने समझ लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो जाएगा अगर ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता है तो सबसे पहला काम जो होता है, फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है, अपनी एलिप्स की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पता करना। वो हम अपनी इक्वेशन को देख के ही पता कर सकते हैं। देखो, एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू क्या है 25, वाई एक्सिस के नीचे वैल्यू क्या है 100। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी 100। तो वाई एक्सिस क्या होगी हमारी मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होगी हमारी माइनर एक्सिस। ये मेजर ये माइनर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इलिप्स की, तो इसकी एक स्टैंडर्ड सी फॉर्म हम क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ कर लेंगे इलिप्स की। वाई एक्सिस को मेजर एक्सिस बनाना है तो हमारी इलिप्स जो होगी कुछ इस तरीके की फॉर्म हो जाएगी। ये हमने रफली तैयार की है, कोई इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। हमें तो बस ये एक रफ स्केच तैयार किया है अपने क्वेश्चन करने के लिए। समझ में आ गई बात। अब ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस के अलोंग जो इलिप्स बनी हुई है, उसकी स्टैंडर्ड जर्नल इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, वो लिख लो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस से मतलब है कि जब हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इनको कंपेयर कर लो आप, ऑन कंपेयर। जो बच्चा है इसको डायरेक्टली कंपेयर करना सीख जाता है तो वो डायरेक्टली कर सकता है, अदरवाइज इसको क्या करो, इसको एक बार इक्वेशन दोबारा बना लो, एक्स स्क्वेयर बाय 5 स्क्वेयर बन जाएगी प्लस में वाई स्क्वेयर बाय 10 का स्क्वेयर बन जाएगी, तब कंपेयर कर लो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। देखो, इसको क्या कर सकता हूं मैं, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या होगी 10। इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं तो बी की वैल्यू क्या होगी 5। अब समझ में आ गया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, मेन चीज जो है मेजर एक्सिस, ये लिखनी जरूरी है। मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस के अलोंग है हमारी, और माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये चीज क्लियर हो गई। अब मेन काम क्या होता है, सी की वैल्यू निकालना। सी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, इजीली हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आप ये सोचोगे सर सी क्या होता है, मैं हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, फिर बता देता हूं। दोनों साइड क्या होगा हमारा, फोकस पॉइंट होगा इलिप्स का। तो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है हमारा सी। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वेयर क्या हो गया 100 माइनस बी का स्क्वेयर मतलब 25, किसके इक्वल आ गया रूट 75। इसको क्या कर सकता हूं मैं, ब्रेक करके अंडर रूट 25 इंटू 3 कर सकता हूं, क्योंकि जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है उसके प्रोडक्ट में बना लो। 25 का रूट करेंगे तो बाहर क्या आ गया 5 रूट 3। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या 5 रूट 3। क्लियर है या नहीं है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी जो भी टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली टर्म क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। सी हमारा एक तरीके से फोकाई होता है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे वाई एक्सिस पे, ध्यान से देखो एक बार। ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, नेगेटिव में है तो 0 कोमा माइनस सी। इस पॉइंट की बात करूं तो मैं 0 कोमा सी, ये होंगे या नहीं होंगे, यही हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो क्या आ गए यहां पे 0 कोमा सी की वैल्यू क्या है 5 रूट 3, और दूसरा जो पॉइंट्स आ जाएगा 0 कोमा माइनस का 5 रूट 3 आ गए।
सेकंड जो टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस से मतलब है हमारी इलिप्स कहां से पास हो रही है। ये पॉइंट मेजर एक्सिस पे है, ये पॉइंट भी मेजर एक्सिस पे, ये दोनों पॉइंट बताने हैं। ये कितनी लेंथ होती है हमारी ए, ऊपर भी कितनी लेंथ होती है हमारी ए। तो ए की वैल्यू देखो कितनी है 10, तो ये नीचे 10 आएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0, -10 होगा या नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है तो -10। ऊपर बात करेंगे तो 0, 10 होगा या नहीं होगा। बस ये हो गए हमारे वर्टिसेस, बिल्कुल सिंपल था। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस जो आए हैं हमारे क्या आए हैं 0, -10 और 0, 10। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो चीज फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल होगी हमारी 2a के। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है, 10 2 जा क्या आ गया 20। फिर फोर्थ चीज क्या करनी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फाइंड आउट करनी है हमें। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकलेगी 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू है 5, 5 2 जा 10, ये आ गई। मेजर एक्सिस मतलब होती है इस पूरी कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो 10 और 10 क्या होगी 20। यहां पे ये 5 है ये 5 है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी इसकी 5 और 5 10। बस सिंपल था, निकाल ली हमने। यहां तक क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करनी है हमें, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E = C/A। किसी भी इलिप्स की शेप को डिफाइन करने के लिए हम इसेंट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं, और किसके इक्वल होती है C/A। तो E = C की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5√3 अपॉन में A की वैल्यू क्या है 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो E = क्या आ गया √3/2। ये भी समझ में आ गई बात। लास्ट जो बात है हमने फाइंड आउट करनी है वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम क्या होता है सर, देखो ध्यान से, जो भी हमारा फोकस पॉइंट होता है इससे पास होने वाली लाइन, एक तरीके से इलिप्स की कोर्ड, उसको कहते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इलिप्स की लेटस रेक्टम की वैल्यू कैसे निकलती है 2b² से, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में a की वैल्यू है 10, 5 5 जा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 5। क्लियर है, सारी की सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता चल गई किस तरीके से हमने फाइंड आउट करी हैं। चारों टर्म्स ये हो गई, दोनों टर्म्स ये हो गई। अगर क्लियरली समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि सर बहुत अच्छे से समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई चार्ज नहीं है, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। क्लास 12th में भी मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आप भी चैनल का सपोर्ट कीजिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।